ग्वालियर से सुपीरियर सोसाइटी के रिप्रेजेंटेटिव है, ये मैं इंट्रो दे रहा हूँ हाँ ताकि हाँ। रिकॉर्ड होके आगे जाएगा ना। तो जी जी जी। आपको क्या करना है, जो आपने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है सभी सुपीरियर्स का ग्वालियर के, उन सब लोगों को फोन कर करके या व्हाट्सएप कर करके या गूगल हाँ आंसर। हाँ, वो चीज मैं आगे प्रोसीड करूंगा। नहीं नहीं, वो तो बिल्कुल मैंने बिल्कुल। बताई नहीं ना, आप क्या प्रोसीड करेंगे। ये कहना है कि बस अजमेर का प्रोग्राम बताओ, क्या है आसपास घूमने घूमने के लिए भी आना था मुझे। हाँ, उस संबंध में भी बात करता हूँ। अच्छा, तो ये जो भी इलेक्शन एक्टिविटीज हो रही हैं, इसके संबंध में मुझे एक बात कहनी थी। ऐसा है कि कुछ 1-2 साल पहले एक सुपीरियर सोसाइटी रेसिडेंशियल प्रोग्राम करके एक मैंने वीडियो पोस्ट किया था दिल्ली से। उसमें कुछ ऐसा आइडिया मैंने बताया था ना कि सब सुपीरियर साथ में मिलकर रहें और फिर यही एक्टिविटीज करें, वो एक्टिविटीज करें। वो याद है भाई विवेक तुम्हारे को? हाँ जी सर, याद है बिल्कुल। मैं तो सर कल ही आपने यूट्यूब में वीडियो डाला था तो वही देखा था मैंने, पुरानी वीडियो थी शायद वो। हाँ ठीक है। तो बेसिकली कहानी क्या रही कि मैं हमेशा से ही चाहता था कि किसी बड़े शहर में या फिर मेरे शहर में ही, मेरे घर में ही सब सुपीरियर साथ में मिलकर रहें। तो ये बहुत पुराना आइडिया है, 2017 से मैं ये चाह रहा था कि 2017 में तो करीब 200-250 सब्सक्राइबर्स थे। तो उस समय जो सबसे करीब सुपीरियर्स थे, जैसे कि मोदी नगर से रवि है और पुष्कर मुरादनगर से है, तो ऐसे लोगों मैं को भी मैं था। यहाँ पर बुलाना चाहता था अजमेर हम्म। में, और इनको बोलना चाहता था कि कुछ दिन के लिए रहो मेरे साथ में। मैं भी उनके साथ रहना चाहता था और वे भी मेरे साथ रहना चाहते थे, लेकिन मुझे घर से ही परमिशन नहीं मिली। एक मिनट, इसको मूव दिया मैंने, मैग्नेट मैन को। तो मुझे घर से ही परमिशन नहीं मिली, क्योंकि मेरे बारे में और मेरे सुपीरियर्स के बारे में मेरे घर में ये मान्यता थी कि भाई मैं तो नशेड़ी हूं और नशा कर करके मैं पगला गया हूं, और मेरे जो सुपीरियर्स हैं वे सब भी नशेड़ी हैं, तो नशेड़ी लोगों का घर में क्या आना जाना, क्यों घर में बुलाना उनको। ठीक है। तो और उस समय क्या है कि मैं बहुत ही ज्यादा दमित हो गया था, बहुत ज्यादा दमित हो गया था मैं। वो तो कैसे कैसे मैं सुपीरियरिटी के रास्ते पर प्रतिदिन चलता रहा तो मैं यहां तक पहुंचा, नहीं तो मतलब मुझे नष्ट कर देने के पूरे प्रयास किए गए थे। बट पॉइंट ये है कि ये उतना पुराना आइडिया है। और उसके साथ ये भी हुआ कि उस समय जब मैं क्रांतिकारी बन रहा था तो मैं भारी भारी भाषण देता था, तेज आवाज में बात करता था। और आपने नोटिस किया होगा पिछले 1 साल में जो मैंने वीडियोस पोस्ट किए हैं वो बहुत ही शांत प्रकार के हो गए हैं। हम्म। डिवाइन फेमिनिन के बारे में मैं आज बात करूंगा। ऐसे ऐसे मैं बात करता था धीरे धीरे। क्रांतिकारी आदमी की तरह बात करना मैंने छोड़ दिया था, है ना। तेज तेज आवाजें बात करना मैंने छोड़ दिया था, भड़कना छोड़ दिया था, गाली गलौज छोड़ दिया था। तो पॉइंट ये है कि वो सारा जो मेरे अंदर एक कह सकते हैं कि एक एनर्जी थी, जो एंगर था, वो सब दबा कर रखा गया था। आपको आ रही मेरी बात समझ में? वो ऐसा नहीं था कि नष्ट हो समझ गया गया। था या गायब हो गया था, वो दबा कर रखा गया था। तो मैंने उसको दबा रखा था और धीरे धीरे मैं सुपीरियरिटी के मार्ग में चल चल के उस फ्लो को बरकरार रख रहा था पिछले 2 साल से। और 2 साल पहले क्या होता था कि मैं घर के बाहर गैलरी में खड़ा हो जाता था और आते जाते लोगों से बात करता था कि भाई आपके पास गाय है? गाय? वो बोलता था कि हाँ हम गाय पालते हैं। कौन सी गाय है? तो बोलता था ये गाय है, वो गाय है। मैं बोलता था कि भाई ये गाय नहीं पालनी चाहिए, देशी गाय पालनी चाहिए, देशी गाय के ये फायदे हैं और फिरंगी गाय के ये नुकसान है, ये वो है। तो ऐसे रैंडम लोगों से बकचोदी करता था। एक बुढ़ा गुजर रहा था तो मैंने उसको बोला कि जय श्री कृष्ण। तो उसने बोला कि जय श्री कृष्ण। तो मैंने उसको पास बुला के बोला, आप कृष्ण जी के बारे में कुछ जानते हैं, मतलब उनकी 64 कलाओं के बारे में जानते हैं? तो ऐसे में लोगों से क्या है कि भिड़ता रहता था। तो मेरे घर वाले इसका विरोध करते थे, तो मेरा सब बंद हो गया। बेसिकली जो मैं एक समाज का निर्माण करना चाहता था वो बंद हो गया। जो मेरी भाषण देने की कला मेरे अंदर से निखर कर आ रही थी, मैं पहले ही एक मैथ फैकल्टी था, मैथ फैकल्टी का जॉब छोड़ के मैं तो फैकल्टी वाला जॉब छोड़ के मैं ये लाइन एंटर किया, बाबागिरी का, क्रांतिकारी का, भाषणबाजी का। तो मेरा वो मोमेंटम तो बंद हो ही गया, मैथ्स फैकल्टी वाला। ये जो मोमेंटम जो पहले वाले मोमेंटम से 1000 टाइम्स ज्यादा था, उसको भी दबा कर रखा गया। तो बेसिकली एक तो जो समाज बनाने वाला मेरा आइडिया था उसको दबा दिया गया, जो मेरी भाषण करने की मेरे अंदर से जो ऊर्जा आ रही थी उसको दबा दिया गया, जो लोगों से इंटरेक्शन वगैरह करना था उसको दबा दिया गया। तो ये पूरी तरीके से दबा रहा, मैं उसके नीचे रेंगता रहा पिछले 2 साल तक। उसके बाद मैं घर से बाहर निकला तो मैंने मीटअप करने शुरू किए, मुंबई, पूना, अहमदाबाद, जयपुर, एनसीआर वगैरह। उसके बाद लॉकडाउन कॉन्स्पिरेसी आ गई तो उस तरफ से सरकार ने दबा दिया।
आपको मेरी बात आ रही है समझ में? तो मैं प्रतिदिन अपने सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलता रहा। मुझे कभी अखबार ने दबा दिया, कभी सरकार ने दबा दिया, कभी परिवार ने दबा दिया, कभी शिक्षा ने दबा दिया, लेकिन मैं अपने मार्ग पे तटस्थ रहा, चलता रहा। अब आ गए बेसिकली इलेक्शंस। तो इलेक्शन में मुझे अचानक आइडिया आया कि मैं यहां पर किसी को ज्यादा जानता नहीं हूं, क्योंकि मैं घर के बाहर रहा हूं, और जब भी मैं घर के बाहर मतलब कि शहर के बाहर रहा हूं 15 सालों से, और उसके पहले भी जब मैं शहर में था तब मैं अच्छा पढ़ने लिखने वाला बच्चा था, कि मतलब घर से स्कूल जाना है, स्कूल से घर आना है, तो बस ये अपना जीवन था। तो मैं कभी गली क्रिकेट खेला नहीं, कभी अड़ोसी पड़ोसी को राम राम दोस्ती नमस्ते वबे कुछ किया नहीं मैंने, और कोई दोस्त मेरे यहाँ पर रहे नहीं, कोई इंटरेक्शन नहीं। तो मुझे ये आइडिया आया है कि सुपीरियर्स को बुलाकर यहाँ पे रखा जाए, इनके साथ सुपीरियरिटी की एक्टिविटीज की जाए, फिर इनको बाहर लेके निकला जाए और थोड़ा चुनाव प्रचार किया जाए। दैट वाज माय आइडिया इन रिगार्ड ऑफ दीज पर्टिकुलर इलेक्शंस। तो जब इलेक्शन आ गए तो छत के ऊपर बेसिकली अनुमति मिल गई मेरे घर से, बंदों को लाकर रखने की, सुपीरियर्स को लाकर रखने की अनुमति मिल गई। आप सुन रहे हैं विवेक? हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। तो इलेक्शन के बहाने से समझिएगा, इलेक्शन, क्योंकि इलेक्शन महत्वपूर्ण है, अब सुपीरियर सोसाइटी महत्वपूर्ण नहीं है, चक्रों का जागरण महत्वपूर्ण नहीं है, राजीव दीक्षित की आइडियोलॉजी का प्रमोशन महत्वपूर्ण नहीं है, देशी गाय का दूध पीना महत्वपूर्ण नहीं है, थैली के दूध का बहिष्कार करना महत्वपूर्ण नहीं है ना, और कुछ महत्वपूर्ण नहीं है। इलेक्शन सोसाइटी में बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए इलेक्शन की वजह से मुझे यह अनुमति मिल गई, सुपीरियर्स को बुलाकर रखने की अनुमति मिल गई, उनके साथ समय गुजारने की अनुमति मिल गई, उनके साथ गाना बजाना, उनको सिखाना, किसी को अंग्रेजी सीखना है, किसी को संस्कृत सीखना है, किसी को फार्मिंग करनी है, तो इस सबकी अनुमतियां मुझे मिल गई। इसके साथ में मुझे इस प्रकार से इस कमरे में तेज तेज बात करने की अनुमति भी मिल गई, और इसके साथ में मुझे गली के बाहर जाकर कॉलोनी में सड़क पर घूम घूम के, नुक्कड़ पर जा जाके लोगों की गांड में घुसने की अनुमति भी मिल गई। और सड़क पे खड़े होकर बाजा बजाने की, गिटार बजाने की, बांसुरी बजाने की, और मैं ढपली और ले आया, उसको सीख रहा हूं मैं, उसकी अनुमति भी मिल गई। पहले मैं ये भी चाहता था कि मैं सड़क पे खड़ा होकर अजमेर में गिटार बजाऊं, उसकी अनुमति नहीं थी, अब मुझे सारी अनुमतियां मिल गई। ना सिर्फ अनुमतियां मिल गई, बाकी लोगों से इंटरेक्शन शुरू हो गया, लोगों को मैं अपने सुपीरियर सोसाइटी के चैनल पर लेकर आना शुरू कर दिया, उनके व्हाट्सएप नंबर मुझे मिलने शुरू हो गए। अदरवाइज मेरी कॉलोनी में किसी का व्हाट्सएप नंबर मेरे पास नहीं था, मैंने उनका व्हाट्सएप ग्रुप बनाना शुरू कर दिया। तो कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट जो मैं यहां पर शेयर करना चाह रहा था, कि ये जो सुपीरियर सोसाइटी रेसिडेंशियल प्रोग्राम का जो आइडिया था, वो यहां पर मुझे अब मुकम्मल होता नजर आ रहा है। तो मैं क्या चाह रहा हूं कि यहां पर जितने भी बंदे मैं एकोमोडेट कर सकता हूं, 5, 6, 7, 8, और उसके अलावा पूरा एक खाली पड़ा हुआ जर्जर स्कूल भी है ना, वो हमको मिल चुका है, तो उसमें जाके थोड़ा रहने कैसे मिला? वो जान पहचान है मेरी मम्मी की, तो मेरे घर वालों ने कुछ पॉजिटिव काम किए हैं, कुछ नेगेटिव काम भी किए हैं। तो जो पॉजिटिव काम किए हैं उसके लिए मेरा सलाम है, उनको ग्रेटिट्यूड है, और जो नेगेटिव काम किए हैं उसके बारे में बात करना भी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ वन टाइम एक्टिविटी नहीं है। सही बात। ये जो उन्होंने किया, ये कई घरों में, पूरे विश्व में कई लोगों के साथ हो रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसकी वजह से मुझे इस क्षेत्र के अंदर काफी एनर्जी का ब्लास्ट दबाना पड़ा। ये पूरी तरीके से कैंसर में तब्दील हो जाता है भाई साहब, और कैंसर के, माउथ कैंसर के, इस क्षेत्र के कैंसर के कितने सारे सिम्टम्स मुझे पिछले 2 सालों में नजर आए, ये मैं जानता हूं, मैं इसके बारे में किसी को बता नहीं सकता हूं, क्योंकि अगर मैंने किसी को बताया तो लोग पैनिक में आ जाएंगे। इसीलिए ना मैंने सुपीरियर सोसाइटी को बताया, ना किसी फ्रेंड को बताया, ना किसी रिलेटिव को बताया, ना घर वालों को बताया। तो मतलब ऐसा सिस्टम था आपके साथ कि अजमेर में तो आप चुहिया बन जाओगे बिल्कुल। हाँ। और अपना दिल्ली में बिल्कुल बागी। हाँ, और दिल्ली में भी बेसिकली, दिल्ली में तो और भी बड़ा गेम हुआ, मैं आपको समझाऊं। जो आप जिस कमरे में आप आए थे, सुपीरियर सोसाइटी की फाउंडेशन जहां से शुरू हुई थी, वो कमरा बेसिकली मुझसे छीनकर सागर सक्सेना को रेंट पर दे दिया गया था। अच्छा, घर वाला नहीं? हाँ, क्योंकि सागर सक्सेना अच्छा आदमी तो है ही, मतलब भरोसे का आदमी था, तो दे दिया था उसको, ताकि मैं वहां पर जाकर अपना जो नशाखोरी का जो काम है उसको दोबारा रिस्टार्ट ना करूं। तो एक भरोसेमंद आदमी को रेंट पर दे दिया गया था। तो जब मैं वहां गया, मैं यहां पर 8 महीने रहा। आई एम टॉकिंग अबाउट 2018, जनवरी से लेकर 2018 अक्टूबर तक की बात कर रहा हूं। 10 महीना हो गया आई थिंक, ये तो अक्टूबर तक में, तो 10 महीने मैं यहां रहा।
10 महीने से भी ज्यादा। बेसिकली नवंबर में यहां पर आ गया था, नवंबर 2017 में मैं यहां पर आ गया था, अक्टूबर 2018 में मैं यहां से झगड़ा करके दिल्ली की तरफ गया, उस कमरे में मेहमान की तरह रहने के लिए, जो मेरा ही कमरा था, जहां से आई स्टार्टेड सुपीरियर सोसाइटी। तो वो कमरा सागर सक्सेना को रेंट पर मिला हुआ था, तो सागर सक्सेना ने मुझे 6 महीने तक एज अ गेस्ट रखा उस कमरे में। अब सागर सक्सेना बुरा आदमी नहीं है, लेकिन चूंकि उसको रेंट पर कमरा मिला हुआ था, तो उसने जो मेरा कमरा था, सुपीरियर सोसाइटी की फाउंडेशन जहां पे हुई थी, उस कमरे को उसने अपने हिसाब से बना लिया। वो पोस्टर, वो जो भी दीवार पे कुछ लिखना होता है, कहीं पर स्पीकर लगा दिए, कहीं पर कुछ चिपका दिया, कहीं पर टीवी लगा दिया, सब अपने हिसाब से कर दिया। अरे सुपीरियर सोसाइटी की फाउंडेशन मैंने की थी उस कमरे में। वो मेरा थॉट प्रोसेस था कि कहां पर क्या लिखा होना चाहिए, कहां पर कौन सी चीज रखी हुई होनी चाहिए, कहां पर कौन सा पोस्टर लगा हुआ होना चाहिए, वो सब तब्दील कर दिया। वो सारे अधिकार मुझसे छीन लिए गए। दिस इज सच अ फकिंग डिसग्रेस बहनचोद, सच अ फकिंग डिसग्रेस। ठीक। तो मैं वहां 6 महीने तक रहा, और 6 महीने जब मैं वहां रहा, तो उसके 1 महीने के अंदर ही नैनसन को, यदि आप जानते हो, नैनसन को जानते हैं? नैनसन को तो नहीं जानते। नैनसन एक पुराना सुपीरियर है, शुरू के 50 सुपीरियर्स में से कह लो। तो वो आया था, तो वो रेकी वगैरह करता है, तो वो चक्र वगैरह टेस्ट कर लेता है कि किसका कौन सा चक्र ठीक चल रहा है, कौन सा गलत चल रहा है। तो उसने मुझसे मिलते ही बता दिया कि जो आपका आज्ञा चक्र है, ये अब नष्ट हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। ओहो। तो आज्ञा चक्र बेसिकली किसी व्यक्ति का बर्बाद कब होता है? जब व्यक्ति दब जाता है किसी ना किसी रूप में, पति से या पत्नी से, घर वालों से, अखबार वालों से, सरकार वालों से, मीडिया से, गुंडों से, पुलिस से, नेताओं से, या अपने ही विचारों से, किसी ना किसी तरीके से यदि व्यक्ति दब जाता है, तो उसका जो आज्ञा चक्र है वो नष्ट हो जाता है, मतलब कि गति उसकी खत्म हो जाती है। लेकिन मेरी नहीं हुई थी, क्योंकि मैं प्रतिदिन सुपीरियरिटी के मार्ग पे चलता रहा। गिवन ऑल द ऑड्स पॉसिबल इन द सोसाइटी, मेरे विरोध में जो भी कुछ खड़ा हुआ, उसके इंस्पाइट ऑफ दैट मैं चलता रहा। तो मैंने उस आग को बरकरार रखा, और वो आग मुझे यहां तक लेकर आई है ना। तो वो दिल्ली वाली बात है। वो ये उस बात का जवाब दे रहा हूं जो आपने कहा कि अजमेर आओ तो चुईया बन जाओ, और दिल्ली जाओ तो बागी बन जाओ, तो वो भी गलत है। दिल्ली से मेरा बेस मुझसे छीन लिया गया था, मेरी आवाज मुझसे छीन ली गई थी। वो छोटा सा क्षेत्र जहां पर मैं लोगों को बुलाकर कुछ उनसे बात कर सकता था, वो मुझसे छीन लिया गया था, क्योंकि उस कमरे में बेसिकली एक बेड लगा हुआ था। और सागर सक्सेना ऐसा आदमी है, कभी सुबह के 4 बजे उठता है, कभी शाम के 4 बजे उठता है, कभी दिन के 12 बजे सो जाता है, तो रैंडम आदमी है। तो उसकी उपस्थिति में इस प्रकार से मीटिंग को कॉल करना वो बहुत ही असंभव था। और उसकी उपस्थिति क्या होती है यार, मतलब मेरे को इतना अधिकार नहीं है कि मैं एक छोटी सी टेरिटरी अपनी बना सकूं 25 गज की। एक 25 गज की छोटी सी टेरिटरी बनाने का अधिकार नहीं है मुझे। तो वो सारे अधिकार मुझसे छीन लिए गए। लेकिन मैं सुपीरियरिटी के मार्ग पर प्रतिदिन चलता रहा, हाथ पैर मारता रहा। वहां पर भी मैं हाथ पैर मारता रहा, वहां पर मैं बांसुरी पे हाथ पैर मारता रहा। वहीं पर ही मैंने फ्रॉम सेक्स टू सुपीरियरिटी ई बुक लिखी। तो वो सारी चीजें जो मतलब मैं अपने दम पर कर सकता था, मैंने की, लेकिन मेरे रास्ते पर हमेशा विरोध रखा गया। ठीक है, तो ये उस बात का जवाब दे रहा हूं जो आपने बोली दिल्ली वाली। तो अब मैं वापस अजमेर पे आ जाता हूं कि अजमेर के अंदर हमेशा ऐसी सिचुएशन थी। बट जब बंदे यहां पर आकर रहने लगे, एक ने कहा कि मुझे भैया अंग्रेजी सीखनी है, तो मैं सुबह शाम, अब अंग्रेजी सिखाने का मेरा जो तरीका है वो मैं ऑनलाइन डाल नहीं सकता, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा गाली गलौज करके सिखाता हूं, है ना। ये बहुत ज्यादा कस्टमाइज तरीका है मेरा अंग्रेजी सिखाने का, ना सिर्फ अंग्रेजी सिखाने का बल्कि संस्कृत सिखाने का भी। ठीक है, तो पॉइंट ये है कि एक बंदा यहां पर आया तो मैं अपने तरीके से उसको अंग्रेजी सिखाने लगा। एक बंदा यहां पर आया, उसको अपने तरीके से मैं संस्कृत सिखाने लगा। एक बंदा यहां पर आया, वो अपने तरीके से एग्रीकल्चर कुछ प्रोड्यूस करने लगा, तो मैं उसको देखने लगा भैया क्या हिसाब है। देवांग पटेल के साथ गाड़ी में हम घूमते हैं तो बहुत सारी कॉमेडी करते हैं, बहुत सी चीजों पर चर्चाएं करते हैं, मैं उन सब लोगों की एक्टिंग करता हूं, हम अलग अलग चीजें एक्टिंग करते हैं। हम शहर के बाहर नागौर जाते हैं और ऑर्गेनिक फार्म देख कर आते हैं। कल हम जयपुर जा रहे हैं, और अजमेर के अंदर और कौन कौन सी जगह ऑर्गेनिक फार्मिंग हो रही है, कौन कौन से बड़े बड़े लोग यहां पर रहते हैं, बहुत कुछ एक्टिविटीज करते हैं यहां पर 4-5 लोग मिलके। दिस इज द पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक हियर। हम 4-5 लोग मिलकर ही यहां पर बहुत ज्यादा इंटेंस एक्टिविटीज करते हैं। इंटेंस एक्टिविटीज में ये भी आ गया, नुक्कड़ नुक्कड़ पे जा जाकर बाजा बजाना, लोगों से बात करना, उनको सुपीरियर सोसाइटी के बारे में बताना, राइट टू रिकॉल के बारे में बताना, दूध की अशुद्धता के बारे में बताना, घी की अशुद्धता और मिलावट के बारे में बताना,
कच्ची घानी के जो तेल होता है उसके फायदे के बारे में बताना। तो बहुत ज्यादा इंटेंसिव एक्टिविटीज हम डेली बेसिस पे करते हैं यहाँ। तो उससे मुझे आइडिया आया कि ये जो सुपीरियर सोसाइटी रेसिडेंशियल प्रोग्राम था इसको फॉर्मली दोबारा लॉन्च किया जाए। तो इट इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस, यू नीड टू अंडरस्टैंड, इट इज नॉट जस्ट अबाउट इलेक्शंस एंड इट इज नॉट एंटायरली अबाउट इलेक्शन कैंपेन। इनफैक्ट इतना भी हो सकता है कि यदि आप आए यहां पर रहने के लिए और अगर आप नहीं चाहते कि आप इस प्रकार की इलेक्शन एक्टिविटीज करें, यू आर नॉट इनटू फील्ड एक्टिविज्म, आप सड़क पर उतरकर कुछ क्रांतिकारी काम नहीं करना चाहते हैं, आप इंडोर एक्टिविटीज करने में बहुत महारती हैं, even then you can be a part of this superior society residential program, please understand। तो आपके अंदर कौन कौन सी खूबियां हैं उसका इस्तेमाल सुपीरियर सोसाइटी कर सकती है। ये मेरा फर्ज है, ये आपका फर्ज है, सभी सुपीरियर्स का फर्ज है कि हम सब एक दूसरी क्वालिटीज को पहचानें और देखें कि वो सोसाइटी में क्या कंट्रीब्यूशन कर सकती हैं वो क्वालिटीज। आ रही है भाई साहब को बात समझ में? हाँ जी बिल्कुल आ रही है बात। अब जब भैया मेरा एक सवाल था। नहीं वो बाद में आएगा, पहले मैं अपनी बात पूरी कर लेता हूं। मैं ये कह रहा था कि जब यहां के जो स्पेसेस है वो भर जाएंगे सुपीरियर से, वो स्कूल भर जाएगी, तो और स्पेसेस देखना वो किसका काम होगा? वो सब सुपीरियर का काम होगा साथ में। और आइडियली ये काम जो होगा ये किसी कॉस्ट बेसिस पर नहीं होगा। मैंने किसी से कुछ लिया नहीं, किसी को मैं कुछ दूंगा नहीं, अपार्ट फ्रॉम बेसिक फूड एंड अकोमोडेशन। अकोमोडेशन के लिए हमको यहाँ पे देखना पड़ेगा कैसे होगा, और जो फूड वगैरह होगा वो लोग खुद ही उसका निर्वाह कर लेते हैं, एंड सुपीरियर सोसाइटी कैन ऑल्सो हैंडल दैट, मतलब ठीक है। अदरवाइज मैं अपनी सेवाओं और ज्ञान के लिए उनसे कुछ नहीं ले रहा हूं, और उनकी जो सेवाएं होंगी उसके लिए मैं उनको कुछ नहीं दे रहा हूं। आपको आ रही बात समझ में? ये मेरा सवाल है। अभी एक मिनट, इसको भी मूदना पड़ेगा। इसमें एक और बात मुझे जोड़नी है, वो ये कि मैं सुपीरियर सोसाइटी का फाउंडर हूं। I do not consider myself and I do not even want to be the chief or the supremo or commander of superior society। मैं किसी को कमांड करना नहीं चाहता हूं। ऑटोनोमस मोड पे चलना चाहिए पूरी सोसाइटी। नहीं, ऑटोनोमस बोर्ड पे भी क्यों चले? हर व्यक्ति बेसिकली कमांडर की तरह काम करे, रेस्पॉन्सिबिलिटी ले उतनी कि भाई मैं ही लीडर हूं, कल को इतने शाके मर गया तो मैं चाहूंगा सुपीरियर सोसाइटी। ठीक है, जब व्यक्ति को सुपीरियर सोसाइटी चलाएगा। हाँ बोलिए। एक चीज बताना चाहता हूँ कि होता क्या है कि जब भी ऐसा समाज होता है या ऑर्डिनरी अभी भी जो समाज है उसमें हमारे बहुत सारे रोल होते हैं, ठीक है। तो सुपीरियर सोसाइटी में भी कई बार हमें एज अ कमांडर भी काम करना पड़ेगा, बहुत से अलग अलग लोगों को अलग अलग चीजों के लिए। आखिरी के कई बार सेवक भी बनना पड़ता है। आखिरी के 10 मिनट बचे हैं तो उसमें मीटिंग खत्म हो जाएगी, हम इस मीटिंग को रीस्टार्ट करेंगे। हाँ अब कंटिन्यू कीजिए सुमित गोंदिया। हाँ, तो कई बार हमें एज अ कमांडर भी रोल प्ले करना पड़ता है, कई बार सेवक भी बनना पड़ता है। मैं ये बात कर रहा हूँ। उसके लिए मैंने सोच लिया, उसका उत्तर ये है। देखिए मैं बताऊंगा कि इस एरिया में जब अजमेर सुपीरियर सोसाइटी होगी तो उसके कुछ कमांडमेंट्स होंगे। तो उसके कुछ कमांडमेंट्स 3 प्रकार के होंगे। पहला व्हाइट एरिया में होगा, और दूसरा वाला ग्रे एरिया में होगा, और तीसरा वाला ब्लैक एरिया में होगा। तो जो व्हाइट एरिया में होगा वो इतना स्पष्ट होगा कि उसमें आपको मेरी तानाशाही बिल्कुल नजर नहीं आएगी। सर जी आप ये जो सिस्टम बना रहे हैं। नहीं अभी लेट मी कंप्लीट, मुझे बात पूरी करने दीजिए। तो गोंदी आपको मेरी बात समझ में आ गई? हाँ समझ रहा हूं। उदाहरण देता हूं, जैसे कि मेरे यहां पर ऊपर आकर अभी 4 लोग रह रहे हैं, तो इनको मैंने कुछ कमांडमेंट्स दिए हुए हैं, जैसे कि यहां पर आपको खाना बनाना है, मेरी मम्मी आपके लिए खाना बनाएगी नहीं, ठीक है। यहां पर ऑल्टरनेटिव बेसिस पे पानी आता है, यहां पर पौधों में पानी देना होगा, मैं भी दूंगा, एक दिन आप दीजिए, एक दिन आप दीजिए। ये जो दरवाजा है रात को बंद करना पड़ेगा, या तो मैं बंद करूंगा, और यदि आप लेट आते हैं तो आपको लॉक लगाना पड़ेगा। आ रही है आपको बात समझ में? इस प्रकार से समझ गए। हर एक घर में यही चीज होती ही है और होनी भी चाहिए। उसके अलावा कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो मैंने उन्हें कही हैं, लेकिन उसके हर चीज के पीछे बहुत ही लॉजिकल चीज है। इट इज नॉट दैट कि मैं चाहता हूं, बल्कि वो ऐसा होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबको बोला है कि भाई जब भी हम कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं ना, जैसे कि कोई फार्मिंग की एक्टिविटीज कर रहे हैं, गिटार बजाने की एक्टिविटीज कर रहे हैं, कोई संस्कृत पढ़ रहा है, कोई अंग्रेजी सीख रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, तो हर व्यक्ति छोटी छोटी
क्लिप्स 10-15 सेकंड की क्लिप्स ले ले अपने फोन से, प्लस इमेजेस ले ले और उससे यहाँ का जो लोकल ग्रुप है उस पर शेयर कर दे। इससे ये पता चलेगा कि यहाँ पर कौन कौन सी एक्टिविटीज हो रही हैं और उससे बेसिकली आपको भी अपने आप को कैमरा के सामने आने का मौका मिलेगा, बिकॉज यू नीड टू शो योरसेल्फ ऑफ। दिस इज व्हाट आई बिलीव कि अगर आप एक कोई महान विचारधारा लेके चल रहे हैं तो आपको कैमरे के सामने आने से और जनता के सामने आने से डरना नहीं चाहिए। इनफैक्ट आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप शो ऑफ करें, यू बिकम द शो, बिकॉज इफ यू डू नॉट बिकम द शो देन समथिंग एल्स विल बिकम द शो ऑन रिपब्लिकन टीवी और ऑन बीजेपी यूट्यूब चैनल। यू डू नॉट बिकम द शो। सर जी मैं कुछ पूछना अरे चुप रहे यार, तुम मेरे को बात पूरी कर लेने दे। तो आप गुलामी क्यों करवा रहे, जिंदगी क्यों बर्बाद कर रहे हो लोगों की? अरे मां चुरा के बहनचोद। ठीक है, तो विवेक आपको मेरी बात आ रही समझ में? हाँ जी सर, आगे समझ में बात आ गई। तो इसमें लास्ट में जो एक दो बात मुझे ये कहनी है वो ये कि अब जब बंदे यहां पर साथ में रहेंगे तो ये एक परिवार बनेगा, बिल्कुल जी, एक फैमिली बनेगी। अब आती है डेफिनेशन मेरे लिए फैमिली क्या होनी चाहिए, फैमिली कैसी होनी चाहिए। तो मेरे अनुसार जिस प्रकार से जो पाश्चात्य फैमिलीज हैं वे गलत हैं और जो भारतीय संस्कृति की फैमिलीज हैं वे भी गलत हैं। मेरी नजर में फैमिली ऐसी होनी चाहिए कि जो पूरा घर है ये एक हॉस्टल नुमा होना चाहिए या फ्लैट नुमा होना चाहिए। हर एक व्यक्ति अपने अपने फ्लैट में, अपने अपने रूम में, प्लस उसका बाथरूम और किचन उसके साथ उसको दिया जाएगा। सब इंडिपेंडेंट रहेंगे, कोई किसी हेलो गुरमीत राम रहीम सिंह जी, हेलो गुरमीत राम अबे रहीम चुप सिंह रे, बनने जा रहे हैं। अबे चुप रे, तुझे बनने भगा जा रहे दूंगा, हैं। तुझे यहां से भगा अरे दूंगा। गुरमीत बेहतर राम सुन रहीम ले, सिंह फिर बनना मेरी चाह रहे फिर यू आर अलाउड टू आस्क क्वेश्चंस आल्सो। म्यूट कर दीजिए ना। अबे इसको म्यूट कर रहा हूं, बार बार अनम्यूट क्या आ रहा है? जवाब दे दीजिए ना। ठीक है, और मैं ठीक है, इसको मजे ब्लॉक करना लेते चाहता नहीं तो हूं। जवाब दे दीजिए, खत्म हो गई बात। अबे बात खत्म नहीं हुई है, बात तो मैं खत्म करूंगा ना यार, फिर मैं तुझे मौका दूंगा बात करने का, फिर तू अपनी बात खत्म करना। आप मीटिंग खत्म हो जाएगी। एक बात पहले से चल रही है यहाँ पर। अरे मीटिंग चालू रहेगी भाई, जब तक तेरी बात खत्म ना हो। और बता। हाँ देखो, ऐसा है कि मेरे हिसाब से परिवार कैसा होना चाहिए, परिवार ये होना कैसा चाहिए होना चाहिए परिवार? अबे 4 यार बच्चे और 2 दादा। एक मिनट, अभी मैं आ रहा हूं, लेट मी सी रिमूव। सो आई रिमूव दिलीप कुमार। तो मैं ये कह रहा था कि फैमिली कैसी होनी चाहिए। फैमिली में सबको रहने का अपना इंडिविजुअली सबको ये फ्रीडम होनी चाहिए। उसके साथ में प्रतिदिन एक बड़े हॉल में मीटिंग होनी चाहिए, प्रतिदिन हो तो बेस्ट है, नहीं तो वीक में कम से कम एक बार तो होनी ही चाहिए। आमतौर के परिवारों में उस प्रकार की मीटिंग 30-30, 40-40 सालों में एक भी बार नहीं होती है। सही बिल्कुल। मीटिंग का महत्व क्या है आपको समझना है कि रिश्ता जो होता है दो, ये हार्ड मास के लोगों में नहीं होता है। रिश्ता होता है दो कॉन्शियसनेसेस में, दो विचारों में, दो एग्जिस्टेंसेस में। तो आपके कुछ विचार हैं, आप पे कुछ अनुभव हैं, आप पे कुछ रिग्रेट्स हैं, कुछ गिल्टी है, कुछ डिजायर्स है, कुछ तो ब्लॉकेजेस हैं, वो आपको बताने होंगे, शेयर करने होंगे फैमिली के मेंबर्स के साथ में। तो आप देखिए कि यदि आप इंडिविजुअल सेल्स में रहेंगे तो आपको अपनी अभिव्यक्ति प्रैक्टिस करने का अनुभव मिलेगा, मतलब मौका मिलेगा आपकी अभिव्यक्ति प्रैक्टिस करने का। और जब आप बाहर आकर मीटिंग करेंगे तो उससे बेसिकली एक रिलेशनशिप बिल्ड होगा, उससे कम्युनिटी क्रिएट होगी, एक सोसाइटी क्रिएट होगी, एक सेल्फ इवॉल्विंग ऑर्गेनिज्म क्रिएट होगा। आगे बात समझ में? बिल्कुल समझ में आ गई। है ना? तो आपकी जो पाश्चात्य सभ्यता है वहां पर क्या हो रहा है, कोई मीटिंग नहीं हो रही है, लेकिन सबको इंडिविजुअली इंडिपेंडेंट रहने का मौका दिया जा रहा है। भारतीय संस्कृति में क्या हो रहा है, सब लोग एक ही जगह मिलकर रह रहे हैं, बीच में जो आंगन है उसमें ताऊ बैठा रहता है पूरे टाइम पे, और सीसीटीवी की तरह नजर रखता है कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन किससे मिल रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है। लेकिन मीटिंग कभी नहीं होती है कि सब लोग स्वतंत्र होकर अपने अपने विचार आगे रखें। तो जब आप स्वतंत्र होकर अपने अपने विचार आगे रखते हैं तो आपके परिवार वाले देखते हैं कि भाई हमारे किसी चीज की वजह से, हमारे किसी बिहेवियर की वजह से सामने वाले के अंदर का जो डिवाइन का फ्लो है वो ब्लॉक तो नहीं हो रहा है।
जब आप अपने विचार रखते हैं तो आपके बाकी के फैमिली मेंबर्स को पता चलता है कि आपके किसी विचार की वजह से, आपके किसी व्यवहार की वजह से उस फैमिली मेंबर के अंदर का जो डिवाइन का फ्लो है वो कहीं ब्लॉक तो नहीं हो रहा है। क्योंकि अगर वो ब्लॉक होगा तो उसे किडनी का प्रॉब्लम होगा, हार्ट का प्रॉब्लम होगा, इंटेस्टाइन का प्रॉब्लम होगा, विशुद्ध चक्र का प्रॉब्लम होगा, कहीं ना कहीं का प्रॉब्लम जरूर होगा। और नहीं होगा तो उसकी फाइनेंस में जाके प्रॉब्लम होगा, उसको प्रॉब्लम होगा, हेल्थ में होगा या वेल्थ में होगा या उसके रिलेशनशिप्स में होगा। तो पहली बात ये कि हमको देखना है कि कहीं हमारे किसी व्यवहार की वजह से या फिर किसी विचार की वजह से हम अपने किसी फैमिली मेंबर के अंदर का जो डिवाइन फ्लो है उसे ब्लॉक तो नहीं कर रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात हमें देखना है कि यदि हम ब्लॉक नहीं कर रहे हैं तो हम अपने सामर्थ्य के हिसाब से सामने वाले के अंदर का जो डिवाइन का फ्लो है उसे और अच्छे से बहने में कुछ मदद कर सकते हैं क्या? बिल्कुल सही है ना। तो ये है मीटिंग का महत्व। अब इन मीटिंग्स में कोई तानाशाही नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। मतलब ऐसा नहीं है कि हितेश शाक्य ही मीटिंग बुलाएगा और जब मीटिंग बुलाएगा तो सबको आना ही है। हितेश शाक्य जिस प्रकार से मीटिंग बुला सकता है उस प्रकार से धनंजय भी मीटिंग बुला सकता है, उस प्रकार से विवेक भी मीटिंग बुला सकता है, उस प्रकार से देवांग भी मीटिंग बुला सकता है, उस प्रकार से राहुल गोंद भी मीटिंग बुला सकता है। तो वो जब मीटिंग बुलाएगा उस समय मुझे उपस्थित होने की या ना उपस्थित होने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और मेरी मीटिंग में भी हर व्यक्ति को उपस्थित या अनुपस्थित होने की पूर्ण स्वतंत्रता है। और इसके साथ मैं एक और क्रांतिकारी बात ऐड कर देना चाहता हूं कि एक फोमो होता है, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। फियर ऑफ मिसिंग आउट मतलब कि यार मैं उस मीटिंग में नहीं जा पाया ना यार, तो उस वजह से कुछ नुकसान हो जाएगा मेरा, या फिर उस पार्टी में नहीं जा पाया, या उस व्यक्ति से नहीं मिल पाया, या फिर मीटअप था वहां पर नहीं जा पाया तो मेरा कुछ नुकसान हो गया। तो जब आपके अंदर इस प्रकार का फियर होता है तो बेसिकली वो एक बीटा बिहेवियर है। तो जो एक सच्चा सुपीरियर मैन होता है, जो अल्फा आदमी होता है, वो तो ऐसा मानता है कि ब्रह्मांड तो वास्तव में यहीं से शुरू होता है और फिर अनंत की तरफ जाता है। तो उस मीटिंग में अटेंड करना अच्छा होगा, लेकिन मीटिंग अगर किसी कारण से अटेंड नहीं हो पाई तो बुरा कतई ना होगा। सही बात है ना। तो आप अपने बारे में इतने सेल्फ एश्योर्ड रहें, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, सेल्फ रिलायंट रहें, इतने आत्मविश्वासी रहें कि आप ये ना सोचें कि भाई हितेश शाक्य तो अपनी मर्जी से मीटिंग बुला लेता है। जूम मीटिंग में भी ये बात कभी कभी आ जाती है, ये तो अपनी मर्जी से कभी मीटिंग बुला लेता है। तो भाई बात तो मैं अपनी मर्जी से ही करूंगा, जब मेरा मन करेगा बात करने का तभी मैं मीटिंग बुलाऊंगा। आप उस समय यदि उपलब्ध है तो मीटिंग में आए, और यदि आपसे वो मीटिंग मिस हो जाए तो आपका कुछ नहीं बिगड़ सकता, बिकॉज आप अपनी जिंदगी में वास्तविक सुपीरियर मैन हैं। सही बात। तो ये जो बात मुझे कहनी थी सारी बातें मैंने कह दी हैं। अल्टीमेटली मैं ये कहूंगा कि वेलकम टू सुपीरियर सोसाइटी रेसिडेंशियल प्रोग्राम।